हेलो एवरीवन, केमिस्ट्री क्लास हो रही है। इससे पहले भी 4 क्लासें हो चुकी है, आज नेक्स्ट क्लास है। इससे पहले जितने वीडियो आपके पास अवेलेबल हैं उनको आप अच्छी तरह से देखें। नोट्स आपके पास अवेलेबल करवा दिए गए हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, आप उनको अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में नोट करें। हो सकता है कि जब ऑनलाइन के बाद जब क्लासरूम स्टडी हो तो ये टॉपिक्स वापस पढ़ने को आपको ना मिलें, इसलिए आप इन पर विशेष ध्यान दें, थोड़ा सा फोकस करें इन पर और अच्छी तरह से इनको क्लियर करने की कोशिश करें। चैप्टर अपना चल रहा है सॉलिड स्टेट। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था क्लोज पैकिंग, निबिड़ संकुलन, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय की अवयवी कणों को व्यवस्थित किया जा रहा था। आज हम उससे रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है यहाँ पर, रिक्तियाँ, अंतराकाशीय छिद्र, वॉइड्स जिनको बोला जाता है। रिक्तियाँ निबिड़ संकुलन में आप क्या कर रहे थे कि जो अवयवी कण हैं उनको आप निकट, पास पास इस प्रकार से व्यवस्थित कर रहे थे कि उनके बीच रिक्त स्थान कम से कम, और जो अवयवी कण है उसको हमने क्या माना यहाँ पर, ठोस गोला माना है। तो निबिड़ संकुलन में अवयवी कणों को व्यवस्थित करने के पश्चात उपस्थित रिक्त स्थान, या फिर यूं कह दें अंतराकाशीय अवकाश जो है वो क्या कहलाएगा, रिक्तियां कहलाएगा, या रिक्ति बोलेंगे उसको। निबिड़ संकुलन में जैसे मान लें, सामान्य एग्जांपल अपन लेते हैं कि एक जार है, उसमें हमने अवयवी कणों को व्यवस्थित करा जिससे उनके बीच रिक्त स्थान भी कम से कम हो, घनत्व अधिक हो ठोस का, ये इस प्रकार से हमने मान लो उनको व्यवस्थित करा। ठोस गोले एक दूसरे में ये अध्यारोपित या अध्यासित नहीं हो पा रहे हैं, केवल संपर्क हो रहा है, इनमें स्पर्श हो रहा है इनका, तो हम देखते हैं कि इनके बीच ये रिक्त स्थान बनते हैं। यहाँ पर ये जो रिक्त स्थान है, ये रिक्त स्थान, या फिर यूं कह दें कि एक टेनिस बॉल जो है, टेनिस बॉल 5 या 6 टेनिस बॉल है, उनको अपन एक जार में रखें और ऊपर से मिट्टी या रेत, मिट्टी या जल डालें उसमें से, आप देखेंगे कि वो उसमें अंदर प्रविष्ट हो जाएगा। क्यों प्रविष्ट हो रहा है? क्योंकि उसमें खाली जगह है, प्रेजेंट है, रिक्त स्थान वहाँ पर अवेलेबल है, तो ही तो वहाँ पर ये उपस्थित हो रहा है। नीचे जा रहे हैं जल और मिट्टी, तो इसको क्या बोलेंगे अपन यहाँ पर, रिक्तियां की निबिड़ संकुलन में अवयवी कणों को व्यवस्थित करने के पश्चात उपस्थित अंतराकाशीय अवकाश, वो क्या कहलाए, रिक्तियां कहलाए। रिक्तियां जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक होगी चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल और दूसरी होगी अष्टफलकीय। इसके अलावा इन 2 के अलावा एक टाइप्स और दे रखा है, त्रिकोणीय। त्रिकोणीय रिक्ति, चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय और त्रिकोणीय। त्रिकोणीय रिक्ति का निर्माण कब होगा, जब अपन अवयवी कणों की एक परत बनाते हैं, जैसा हमने करा था कि द्विविमीय, षट्कोणीय। वहां पर हमने क्या करा कि अवयवी कणों की एक पंक्ति ये इस प्रकार से अपन ने बनाई, और दूसरी जो पंक्ति थी उसको हमने क्या करा कि इन दोनों जो अवयवी कण हैं इनके अंतराकाशीय अवकाश जो छिद्र है, इनका जो गर्त है, उसमें यहाँ पर हमने इसको रखा अवयवी कण। तो त्रिकोणीय रिक्ति का निर्माण कब हो रहा है, देखें आप कि जब 3 गोलों को समतल सतह पर हमने रखा, 3 गोलों को समतल सतह पर जब हमने रखा तो इनके बीच जो ये रिक्त स्थान है, ये वाला, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो रिक्त स्थान है, या इसको अपन इससे दर्शा दें, ये जो रिक्त स्थान है वो क्या कहलाएगा, त्रिकोणीय रिक्ति कहलाएगा। त्रिकोणीय रिक्ति ये इस प्रकार से यहाँ पर त्रिकोणीय रिक्ति
दो प्रकार की हो सकती है ये, व्यवस्था में ही अपन इसका डिवाइडेशन कर देंगे। एक तो होता है ऊर्ध्वमुखी और एक होगा अधोमुखी। ऊर्ध्वमुखी जो ट्राइंगल बन रहा है ये देखिए, इनके बीच ये रिक्त स्थान इसी प्रकार से है, तो इसको तो बोलेंगे आप ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी, सॉरी इनको डिलीट कर दीजिए, उल्टो बता दिए। रिक्तियां विशेष रूप से दो प्रकार की है, चतुष्फल की, अष्टफल की है। उनका एक और पार्ट आता है त्रिकोण। तो सबसे पहले अपन त्रिकोणीय की बात कर लेते हैं। त्रिकोणीय रिक्ति कि जब तीन गोलों को समतल सतह पर, तीन गोले एक समतल सतह पर जब हम उनको रखें, ये इस प्रकार, तीन गोलों को जब एक समतल सतह पर रखा जाए तो उनके बीच ये जो रिक्त स्थान है, ये वाला यहाँ जो रिक्त स्थान बन रहा है उसे अपन क्या कहेंगे, त्रिकोणीय रिक्ति। ये यहाँ पर त्रिकोणीय रिक्ति का निर्माण होगा, ये त्रिकोणीय रिक्ति होगी। अब बात करते हैं अपन चतुष्फलकीय की। तो चतुष्फलकीय में क्या होगा कि जो एक त्रिकोणीय रिक्ति है या तीन गोले जो हैं, ये इस प्रकार, तीन गोले एक समतल सतह पर हमने रखे और चौथा गोला, चौथा कहां पर रखेंगे, उनका जो गर्भ है या इस त्रिकोणीय रिक्ति इस पर रखा जाए, या तो फिर पीछे रख दें या फिर इसके आगे रख दें। तीन गोले हैं, 3D में आपको देखना पड़ेगा, यहाँ मैं 3D में आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकता, 2D में यहाँ पर अपन देख रहे हैं। तीन जो गोले हैं, ये जो त्रिकोणीय रिक्ति बन रही है, या तो उसके अपन पीछे रख दें या फिर आगे रख दें, ये इस प्रकार से, और इनके केंद्र को मिला दें। चार जो गोले हैं इनके केंद्र को अपन यदि मिला दें तो जिस प्रकार की रिक्ति का निर्माण होता है वो कौन सी रिक्ति कहलाएगी, चतुष्फलकी। यानी कि इनके केंद्र को अपन मिला दें तो इस प्रकार की एक संरचना बनती है। ये एक चतुष्फलकीय रिक्ति, यहां चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण होगा। ये चौथा गोला है, इसके पहले तीन हैं, चौथा गोला या तो आगे रखें या फिर उसके पीछे रखें, तो जो रिक्ति होगी उसको क्या बोलेंगे आप, चतुष्फलकीय रिक्ति बोलेंगे। और एक संबंध भी आपको यहाँ पर याद रखना है, जो चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या, चतुष्फलकीय रिक्ति है और एक अपन कौन सा पार्ट ले रहे हैं यहाँ पर, अवयवी कण। तो चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल r बटा निबिड़ संकुलन में परमाणुओं की त्रिज्या कैपिटल R, इनका जो अनुपात है वो किसके बराबर होगा, 0.225, 0.225, ये इनका अनुपात होगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से कि वह चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या इतनी pm है, तो निबिड़ संकुलन में परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करें। परमाणु दे रखा है, कोई सा भी धातु है, जैसे Fe है, कॉपर है, Ag है, Au का परमाणु है, तो उसकी परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करनी, या फिर परमाणु की त्रिज्या दे रखी हो और हमें पूछ लें चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या की बात, तो ये संबंध आप याद रखें। ठीक है, तो चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण कब होगा, जब तीन जो अवयवी कण हैं एक समतल सतह पर रखें और चौथा अवयवी कण उनके गर्त में या त्रिकोणीय रिक्ति पर रखें और उनके केंद्र को जब मिलाएं तो चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण होगा। उसके बाद अपन बात करते हैं अष्टफलकीय। अष्टफलकीय रिक्ति 6 गोलों के संपर्क में, 6 गोले जब आपस में संपर्क में होंगे तब इस प्रकार की रिक्ति का निर्माण होगा। या फिर अपन यूं कह दें कि 2 त्रिकोणीय रिक्तियां जो है, जैसे एक व्यवस्था ये लेते हैं, ये एक व्यवस्था, एक त्रिकोणीय रिक्ति, यहाँ पर कितने गोले हो गए, 3, और दूसरी जो व्यवस्था अपन इस प्रकार से, ये इस प्रकार, यहाँ भी 3 ही गोले हैं और यहाँ पर एक त्रिकोणीय रिक्ति है। तो अपन इसको इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि जो प्रथम परत है, मान लो कि इसको अपन प्रथम परत बोले,
और इसको द्वितीय परत बोले। दोनों की जो अरेंजमेंट है वो भिन्न है, अपोजिट है दोनों एक दूसरे के। प्रथम परत की जो रिक्ति है उसके ऊपर द्वितीय परत की रिक्ति को आरोपित करें, और इनकी जो व्यवस्था है प्रथम परत के जो अवयवी कण हैं उनकी जो व्यवस्था है ये एक दूसरे के अपोजिट है। और यदि अपन इसको जब आरोपित करेंगे तो ध्यान से देखें, जैसे ये प्रथम परत है, दूसरी परत इस पर आरोपित करते हैं तो एक गोला ये दूसरा और ये तीसरा। यहां देखें आप, 3 गोले नीचे प्रथम परत के, 3 गोले ऊपर द्वितीय परत के, तो इनके बीच ये जो रिक्त स्थान बन रहा है, ये जो रिक्त स्थान यहां पर बन रहा है उसे अपन कौन सी रिक्ति बोलेंगे? अष्टफलकीय रिक्ति। रिक्तियां विशेष रूप से दो ही प्रकार, एक जो सामान्य पारट त्रिकोणीय हमने पढ़ा, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। चतुष्फलकीय रिक्ति की जब 4 गोले हैं, प्रथम 3 गोले एक समतल सतह पर, चौथा गोला उनके गर्त में आरोपित करें तो चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण होगा। और अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण कब हो रहा है? जब 3 गोले प्रथम परत के उनके ऊपर द्वितीय परत के 3 गोलों को आरोपित करें और उनकी जो दिशा है या उनका जो विन्यास है वो कैसा, एक दूसरे के अपोजिट है। संबंध की यदि अपन बात कर लें तो अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल r बटा निबिड़ संकुलन में परमाणु की त्रिज्या कैपिटल R बराबर 0.414। ये इनमें संबंध होगा। इन दोनों संबंध को आप अच्छी तरह से याद करें। निबिड़ संकुलन परमाणु की त्रिज्या कैपिटल R, निबिड़ संकुलन में परमाणु की त्रिज्या कैपिटल R। मान एक तो 0.225, एक 0.414। यदि अष्टफलकीय तो 0.414 होगा, चतुष्फलकीय तो 0.225 होगा। ठीक है, ये 2 पार्ट रिक्तियों के, एक तो चतुष्फलकीय और एक अष्टफलकीय। रिक्तियों के बाद एक क्वेश्चन करते हैं अपन कि यदि कोई यौगिक 2 तत्वों A व B से मिलकर बना है, CCP क्यूबिक क्लॉज पैकिंग है, घनीय निबिड़ संकुलन संरचना बनाता है, या फिर अपन ऐसे कहते हैं कि B घनीय निबिड़ संकुलित है, और जो A है वो क्या कर रहा है? चतुष्फलकीय रिक्ति है। और चतुष्फलकीय रिक्तियों के कितने भाग पर है? 1/3 भाग पर। चतुष्फलकीय रिक्ति का पूरा भाग अध्यक्षित नहीं कर रहा है, वो कितना? केवल 1/3 करता है। तो यौगिक का सूत्र क्या हो? इससे पहले हमने रिक्तियों के बारे में पढ़ा भाई, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। यहां एक चीज आप और अच्छी तरह से नोट करें, माना कि निबिड़ संकुलित परमाणुओं की संख्या में लिख देता हूं n से, कैपिटल N। निबिड़ संकुलित परमाणु की संख्या से तात्पर्य जैसे कोई सा भी क्रिस्टल जालक के FCC में क्रिस्टलीकृत रहता है फलक केंद्रित में, तो वहां पर संकुलित निबिड़ संकुलित परमाणु की संख्या कितनी होगी? FCC में अपने पहले पढ़ा है कि कोष्ठिका में कितनी होगी? 4। यदि मैं लिख दूंगी BCC है काय केंद्रित तो कितनी होगी? 2। HCC है तो यहाँ पर n का मान कितना होगा? 1 हो। यानी कि जो चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्ति हैं वो किस पर डिपेंड करेगी? परमाणुओं की संख्या पर। और HCP, यह ध्यान रखें, HCP, CCP और FCC, इनमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी? 4। संकुलन क्षमता भी तीनों की एक ही होगी। HCP षटकोणीय निबिड़ संकुलन, घनीय निबिड़ संकुलन और फलक केंद्रित क्यूबिक जो यूनिट सेल है, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो निबिड़ संकुलित परमाणु की संख्या n है। इस n के अकॉर्डिंग चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? 2n, यानी कि n के जस्ट दुगुनी, n से दुगुनी। और
अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? n, परमाणुओं की संख्या के बराबर। तो जैसे अपन बात कर लेंगे, जैसे FCC है या यहाँ पर बात कर रही है CCP, तो CCP में परमाणु की संख्या कितनी है? n बराबर कितना होगा वहां पर? 4। चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? 2 गुणा 4 8, और अष्टफल की रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? n के बराबर 4। ठीक है, ये आप अच्छी तरह से याद रखें। ये जो कॉन्सेप्ट है आपको याद रखना है, बार बार न्यूमेरिकल जो प्रश्न है वो आ सकता है। तो यदि कोई यौगिक दो तत्वों A और B से मिलकर बना है और B CCP संरचना बना रहा है, इसका मतलब है कि उस जो यौगिक है जो जिस क्रिस्टल में क्रिस्टलीकृत है उसमें B परमाणु कितने? CCP संरचना बना रहा है, B परमाणु की संख्या कितनी होगी? 4। B की 4 हो गई। और अब क्या कह रहे हैं? A कहां पर? उसके चतुष्फल की रिक्तियों पर है, तो n बराबर 4 है, तो चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या कितनी होगी वहां पर? 8। और 8 में भी वो कितना भाग घेरा है? 1 का 1/3, तो 8 का कितना घेरेगा? 8/3। तो यौगिक का हमें वहां पर सूत्र ज्ञात करना है, यानी कि A और B का अनुपात हमें वहां पर ज्ञात करना है। देखते हैं अपन B के परमाणु, तो B के परमाणु CCP में क्रिस्टलीकृत है, तो कितने हो गए? 4। ठीक, उसके बाद अपन बात करते हैं A के लिए। चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या कितनी होगी यहां पर? 8। और A परमाणु एक बटा 3 भाग को घेरता है, अतः टोटल कितना हो गया उसका? 8/3, या फिर 8 गुणा 1/3। तो एक के परमाणु कितने हो गए? 8/3। यौगिक का सूत्र की अपन बात करें AB, A कितने हैं? 8/3, और B कितने? 4। तो A8 B12, या फिर A2 B3। ठीक है, इस प्रकार से आपको ज्ञात करना। रिक्तियों के बाद बात करते हैं संकुलन क्षमता की। संकुलन क्षमता क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कणों द्वारा क्रिस्टल जालक का घेरा गया कुल आयतन संकुलन क्षमता कहलाता है। क्रिस्टल जालक में उपस्थित जो अवयवी कण है वो उस क्रिस्टल जालक का कितना भाग, कितना आयतन घेरते हैं, वो उस क्रिस्टल की क्या कहलाएगी? संकुलन क्षमता। जैसे अपन एक साधारण उदाहरण से अपन समझ सकते हैं कि आपके जैसे केमिस्ट्री की बात होती है तो पूर्णांक 100 अंक हैं और आप उस 100 अंक में से कितने प्राप्त करते हो। जैसे किसी विद्यार्थी ने 90 अंक प्राप्त किए, 100 क्या यहाँ पर क्रिस्टल जालक का कुल आयतन, कुल पूर्णांक 100, क्रिस्टल जालक द्वारा घेरा गया कुल क्रिस्टल जालक का कुल आयतन 100, प्राप्त कितने किया आपने? 90। तो अवयवी कण द्वारा क्रिस्टल जालक का घेरा गया आयतन, यानी कि अवयवी कणों ने 100 में से कितना स्थान घेरा? 90। और इसको यदि अपन परसेंटेज बेसिस पर ज्ञात करें तो क्या करते हैं आप उसमें से 100, तो 100 बराबर 90%, यानी कि जो संकुलन क्षमता होगी
या आपके जो प्राप्तांक प्रतिशत होंगे वो कितने होंगे, 90%। क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कणों द्वारा क्रिस्टल जालक का घेरा गया कुल आयतन, वो उस क्रिस्टल की क्या कहलाएगी, संकुलन क्षमता। या फिर अपन यूं कह दें, क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कणों द्वारा क्रिस्टल जालक का घेरा गया कुल आयतन प्रतिशत संकुलन क्षमता कहलाती है। फॉर्मूला यदि अपन लिखें, संकुलन क्षमता प्रतिशत अवयवी कणों द्वारा घेरा गया कुल आयतन बटा क्रिस्टल जालक का कुल आयतन गुणा 100। अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन, इसको हटा देते हैं, सीधा लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हो कि कुल और कुल। अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन डिवाइडेड बाय क्रिस्टल जालक का कुल आयतन गुणा 100। अवयवी कणों ने कितना स्थान घेरा, किसमें, क्रिस्टल जालक में, और किससे गुणा करा हमने उसको, 100 से गुणा। तो ये उसकी क्या कहलाएगी, संकुलन क्षमता। और अवयवी कण, अपना जो अवयवी कण है उसको हमने क्या माना, गोला माना। तो अपन इसको और थोड़ा सा सरल करके लिख सकते हैं कि अवयवी कणों द्वारा, तो अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करनी होगी, तो उसको अपन लिख देते हैं अवयवी कणों की संख्या बराबर z। अवयवी कणों की संख्या z गुणा अवयवी कणों को आपने क्या माना, गोला माना। तो गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, r त्रिज्या वाले गोला, ये गोला है उसकी त्रिज्या ये r, तो इसके आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई r क्यूब बटा क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। अपना क्रिस्टल जालक जो है वो इस शेप में है, ये क्रिस्टल जालक कौन सी शेप हो गई, घनीय। तो क्रिस्टल जालक घन, घन का आयतन, घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, भुजा क्यूब। जैसे ये एक भुजा है, इसको अपन क्या कहेंगे, a, और आयतन a क्यूब गुणा 100। ये फॉर्मूला आप याद रखें, ये संकुलन क्षमता का फॉर्मूला है। किसी भी जो क्रिस्टल है, चाहे तो वो एफसीसी में, एचसीपी में, सीसीपी में, या बीसीसी और एचसीसी, ये प्रकार हैं एकक कोष्ठिकाओं के और रिबिड संकुलन के। तो उनमें संकुलन क्षमता यदि हमें ज्ञात करें तो z अवयवी कणों की संख्या 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई, पाई का मान पता है 3.14 r, आप वहां से संबंध ज्ञात करेंगे a गुणा 100 यानी कि 2, एक तो a की विमा, a विमा और r त्रिज्या, ये दो मान आपको यहाँ पर ज्ञात करें, या फिर आप इनमें संबंध ज्ञात कर लें a और r। तो जैसे r बराबर अपन ज्ञात करें या फिर a बराबर अपन ज्ञात कर लें, a को r की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, a को r की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ भी r हो जाएगा और यहाँ भी r, तो आसानी से ये अपना सॉल्व हो जाएगा। कणों की बात करते हैं, एफसीसी फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, सीसीपी घनीय निबिड़ संकुलित, एचसीपी षटकोणीय निबिड़ संकुलित जो क्रिस्टल है, उन सब में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, 4। प्रत्येक में 4 होगी। जैसे एफसीसी की बात हो गई तो 4 है, सीसीपी की बात हो गई 4 अवयवी कण, एचसीपी की बात हो गई अवयवी कण कितने, 4, यानी कि जेड का मान इन तीनों के लिए एक समान होगा, कितना होगा, 4। बीसीसी और ईसीसी काय केंद्रित और अंत्य केंद्रित की अपन यदि बात करें तो वहां पर अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, 2। पढ़ा आपने एकक कोष्ठिका में 2 है, क्योंकि यहाँ पर बीसीसी में क्या होता है कि एक जो अवयवी कण है वो कहाँ, उसके कोनों पर है और एक उसके केंद्र पर है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, 8 गुणा 1/8 प्लस 1, 1 प्लस 1 2। एक आता है अपने एचसीसी सरल एकक कोष्ठिका, जिसमें अवयवी कण कहाँ पर उपस्थित है, केवल और केवल अवयवी कण घन के कोनों पर है। तो क्या होगा वहां पर, अवयवी कण 8 गुणा 1/8 बराबर 1। ये मान आपको याद रखना है।
पहले भी पढ़ चुके हैं आप इनके बारे में, तो अवयवी कण जेड ही हो गया। उसके बाद एक के लिए आप संबंध ज्ञात करेंगे प्रत्येक के लिए, और 100 से उसको गुणा करके संकुलन क्षमता का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले अपन बात करते हैं सबसे पहले सरल एकक कोष्ठिका के बारे में। पहला स्टार्ट करते हैं अपन संकुलन क्षमता में। सरल जो घनीय एकक कोष्ठिका है, याद है घनीय एकक कोष्ठिका, उसकी संकुलन क्षमता की अपन बात करते हैं। सरल एकक कोष्ठिका युक्त क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता, प्रश्न आ रखा है बोर्ड में भी। या तो आपको डायरेक्टली सीधा मान पूछे तो आप मान लिख दें डायरेक्टली, या फिर ज्ञात करने के लिए कहें तो आपको इस प्रकार से ज्ञात करना होगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। सरल एकक कोष्ठिका युक्त क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता, तो इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे कि सरल एकक कोष्ठिका कौन सी होगी, जिसमें अवयवी कण कहां पर होंगे, घन के कोनों। अवयवी कण कहां प्रेजेंट है, घन के कोनों पर है। ये इस प्रकार से एक भुजा की अपन बात कर लेते, क्योंकि सारों में वैसे ही है कि भाई यहाँ अवयवी कण घन के कोनों पर, यहाँ भी ऐसे ही है, इसमें भी, यहाँ पर भी ऐसे ही है, यहाँ पर भी ऐसे ही है। तो एक भुजा अपन ये ले लेते हैं, जैसे मैं कह दूं ए और बी, बाकी को अपन डिलीट कर देते हैं ताकि अच्छी तरह से अपन इसको समझ सकें, क्योंकि सारी सेम है इसमें। तो अवयवी कण कहाँ पर है, घन के कोनों पर है। एक फलक ले लेते हैं, एक पार, ये एक भुजा है, ये अवयवी कण एक तो यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर। ये इस तरह ए और बी, ये जो लंबाई है ए और बी के बीच की, उसे अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, भुजा ए। तो सरल एकक कोष्ठिका की अपन बात करें तो सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ पर अवयवी कणों की संख्या, z बराबर कितनी होगी यहाँ पर, 1। अवयवी कण कितने हैं, 1 है, ये z का मान 4/3 पाई 3.14 r, यहाँ पर a है तो इसे a को अपन किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, r के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे देखें, ये गोला है और इस गोले का केंद्र ये, केंद्र और केंद्र से लेकर इसकी जो ये परिधि है यहाँ तक की अपन बात करें इस लंबाई की, ये जो लंबाई है ये वाली, इसको अपन क्या कह सकते हैं, त्रिज्या r, इस गोले की त्रिज्या ये तो, और इसके आगे ऊपर वाला जो गोला है ये वाला, ये यहाँ तक का, और इसकी त्रिज्या भी कितनी होगी, r। तो आप यहाँ पर संबंध देख सकते हैं, रिलेशन देख सकते हैं a और r के बीच। a बराबर कितने r होंगे, 2r। सरल एकक कोष्ठिका युक्त क्रिस्टल जालक का कुल आयतन, यहाँ की अपन बात कर रहे हैं, कितना है, a³ और a बराबर क्या है, 2r। तो कुल आयतन कितना हो गया, 2r³। एक तो यह हो गया अवयवी कणों की संख्या 1, और एक जो गोला है उसके द्वारा घेरा गया आयतन कितना होगा, 4/3 πr³ होगा। तो अपन मान रखते हैं इस फॉर्मूले में, संकुलन क्षमता प्रतिशत z कितना है,
1 है, उसके द्वारा घेरा गया आयतन 4/3 पाई r क्यूब, क्रिस्टल जालक का कुल आयतन 2r क्यूब गुणा 100। तो आप देखेंगे 4/3 गुणा पाई का मान 3.14 गुणा r क्यूब डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब 8 r क्यूब गुणा 100, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो गया, 4 2 50 यानी कि 3.14 गुणा 50 डिवाइडेड बाई 3। तो आपका यहाँ पर आंसर आप ज्ञात करेंगे तो आएगा 52.4%। तो सरल एकक कोष्ठिका युक्त जो क्रिस्टल जालक है, या फिर अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि सरल एकक कोष्ठिका जो है उसकी संकुलन क्षमता, यानी कि उस एकक कोष्ठिका में, ये जो एकक कोष्ठिका है, इस एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों ने कितना स्थान घेरा है। यहाँ जो है 8 कोने हैं, 8 कोनों पर अवयवी कण, हालांकि एक जो अवयवी कण कोने पर कितना योगदान है, उस कोने पर उपस्थित जो अवयवी कण उसका एकक कोष्ठिका में कितना योगदान है, 1/8 है। तो सरल एकक कोष्ठिका में जो अवयवी कण है, ये 8 जो अवयवी कण हैं जो कोनों पर उपस्थित है, उन्होंने इस एकक कोष्ठिका का कितना प्रतिशत भाग घेरा है, कितना प्रतिशत भाग अध्याशित करा है, 52.4% ये भाग इन्होंने अध्याशित करा, जिसको अपन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, संकुलन क्षमता। और इस संकुलन क्षमता से अपन ये भी पता लगा सकते हैं कि इसमें जो स्पेस है, रिक्त स्थान है, खाली जगह है, वो कितनी होगी, खाली जगह कितनी होगी। इसके लिए आप क्या करेंगे, 100 माइनस 52.4, जो इसकी क्या हो जाएगी, रिक्त स्थान हो जाएगी, रिक्ति, यानी कि इतना प्रतिशत यहाँ पर खाली है। इसमें ये जो भाग है 8 जो बोलेंगे उनके बीच 100 माइनस 52.4 जो भाग है वो यहाँ पर खाली है या रिक्तियों के रूप में है। तो ये सरल एकक कोष्ठिका है। सरल एकक कोष्ठिका जिसकी संकुलन क्षमता कितनी है, 52.4। संकुलन क्षमता क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कणों द्वारा क्रिस्टल जालक का घेरा गया कुल आयतन, वो उसकी क्या कहलाएगी, संकुलन क्षमता, जिसको अपन परसेंटेज बेसिस 100 का आधार मानकर अपन यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ पर याद रखने के लिए z ज्ञात पता होना चाहिए आपको, a का मान a और r में संबंध पता होना चाहिए, ताकि आप आसानी से ये ज्ञात कर सकें। ठीक है, अगला जो टॉपिक होगा अपना इसके बाद वो होगा कि जो 2 प्रकार की जो एकक कोष्ठिका, एक तो FCC एक BCC, उनकी संकुलन क्षमता की अपन बात करेंगे। धन्यवाद।